हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, जो एक सीरीज़ चल रही, कल आपके लिए वीडियो में नहीं बना पाया था, कुछ कारणवश बड़ा वाला वीडियो नहीं गया था, शॉर्ट वीडियो में बना के आपको डाल दिया था। दोस्तों, जो सीरीज़ चलाए हैं आर.ओ. बिहार टीचर भर्ती है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, उसमें इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जो क्रम लेके चल रहे हैं, आज उसी क्रम में इकोनॉमी का तीसरा चैप्टर लाए हैं, जिसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, आज देखते हैं क्या है यह, इकोनॉमी के बारे में बताएंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है जीडीपी, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोग्रेस। ठीक, तो जीडीपी जो है, यह जीडीपी क्या है, कैसे है, क्वेश्चन बहुत बनता है दोस्तों। तो आज जीडीपी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जीडीपी क्या है? किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों, किसी देश की घरेलू सीमा में, घरेलू सीमा मतलब जो घर में, घरेलू सीमा में उत्पादित वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष मतलब एक साल में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, यानी एक साल में घरेलू कारोबार में जो भी उत्पादित किया जा रहा है, उसमें जो एक साल में ये मूल्य मिल रहा है, यानी वित्त मिल रहा है, वही उसके सेवाओं और उत्पादित वस्तुओं का मूल्य ही हमारा जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोग्रेस जिसे कहा जाता है। किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। आपको यह ट्रिक बताने जाने के लिए जीडीपी क्या है, तो उसमें घरेलू याद करिएगा, आपको याद रहेगा घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं या सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। उसी क्रम में आता है जीएनपी। अब जीडीपी जीएनपी में अंतर क्या है दोस्तों? देखिए, जीडीपी तब को मैं बता दिया घरेलू वस्तुओं, जीएनपी में क्या अंतर है? जीएनपी क्या है देख लेते हैं। देखिए, जीएनपी यह किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य कह रहा है। किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, इसमें भारत में विदेशियों द्वारा प्राप्त आय को घटाया जाता है, जबकि भारतीयों द्वारा विदेश में प्राप्त आय को जोड़ा जाता है। कह रहा है दोस्तों, दोबारा सुनिए, किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, इसमें भारत में विदेशियों द्वारा प्राप्त आय को घटाया जाता है, जबकि भारतीय मूल्य द्वारा विदेशी आय को जोड़ा जाता है। देखिए, आप जीडीपी में आपको बताया हूँ, यह पूरा जीडीपी का बेस है। बस इसमें यह कहा गया है जो विदेशी हैं उनकी आय को इसमें घटाया जाएगा, और जो भारतीय हैं विदेश से आय जो ला रहे हैं उसको इसमें जोड़ा जाएगा। यही इसका कहने का मतलब है, और यह जीडीपी ही है। किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष में घरेलू एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं द्वारा, इसमें भारत में विदेशियों द्वारा प्राप्त घटाया जाता है, और जो कि भारतीय द्वारा विदेश द्वारा प्राप्त आय को जोड़ा जाता है। मैं आपको एक बार दोबारा कह रहा हूं दोस्तों, इसमें कहने का मतलब यह है कि जीडीपी जिस तरह से है उसमें घरेलू लगा है, घरेलू जान जाएंगे जीडीपी है। जीएनपी में आप यह जान लीजिए कि इसमें देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को मूल्य, इसे इतना यहाँ तक दोनों सेम है, लेकिन इसमें कह रहा है जो विदेशी हैं और भारतीयों का मूल्य लिए हुए हैं वह इसमें घटा देंगे, लेकिन जो भारतीय हैं वह विदेशी जो मूल्य लाएंगे इसमें जोड़ देंगे। इसी को कहते हैं जीएनपी। ठीक है दोस्तों, अब जीएनपी का मैं शॉर्टकट यहाँ देखिए बता दिया हूँ। जीएनपी बराबर देश में विदेशी आय प्लस विदेश में भारतीय आय द्वारा प्राप्त, देश में विदेशी आय प्लस विदेश में भारतीय आय द्वारा प्राप्त। ठीक, अब एनएनपी क्या है? एनएनपी का मतलब क्या है? जीएनपी में से मूल्यह्रास को हटाना। कहने का मतलब ये एनएनपी क्या है? ठीक, तो कह रहा है जीएनपी में जो मूल्य
जो मूल्य घटे हुए हैं, ह्रास हुए हैं यानी क्षत हुए हैं, उनको घटाना एनएनपी है। ठीक, और एनडीपी क्या है दोस्तों? एनडीपी वह है दोस्तों नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एनएनपी नेशनल प्रोग्राम दोस्तों। इसमें एनडीपी का मतलब यह है जीडीपी में से मूल्यह्रास को हटाना। इसमें जेएनपी में से मूल्यह्रास को हटाना, लेकिन एनडीपी में जीडीपी जो घरेलू वाला है, जीडीपी में से मूल्यह्रास को हटाना ही एनडीपी कहलाता है। यह केवल आपको परिभाषा टाइप देगा, आपको इसको रट लीजिए, ऐसे रट लेंगे, आप लगा लेंगे, क्योंकि परिभाषा ही देगा। बताइए एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, जेएनपी क्या है, जीडीपी क्या है, इसी तरह बस इसी तरह क्वेश्चन बनाएगा तो आप इसे रटे रहेंगे तो बता देंगे। अब आता है एनआई, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसे कहते हैं? जब एनएनपी को मार्केट मूल्य पर बदलकर फैक्टर कास्ट पर निकाला जाता है तो एनआई कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। कह रहा है जब एनएनपी को मार्केट मूल्य पर बदलकर फैक्टर कास्ट पर निकाला जाता है तो उसे एनआई कहलाता है। पूछ जाए एनआई किसे कहते हैं तो बता देंगे एनएनपी का मूल्य बदलकर फैक्टर कास्ट को निकाला जाता है, एनआई कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं इकोनॉमिक का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि यह पढ़ाया नहीं जाता और आपके समझ में कम आता होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन देगा, आप इसको रट लीजिए जिससे आपके क्वेश्चन आए तो आप लगा सकें। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछा जाए राष्ट्रीय आय के वितरण क्षेत्र। अब राष्ट्रीय आय के वितरण क्षेत्र क्या हैं? जैसे प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं पहले तो जान लेंगे। प्राथमिक क्षेत्र यानी 17% प्राथमिक क्षेत्र हैं। बताया गया कि इनकम इकोनॉमी में 17% जो है प्राथमिक क्षेत्र से काम आते हैं। ठीक, जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी और इत्यादि। कृषि, पशुपालन, यह सब हमारे प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं दोस्तों, जो 17% इसमें प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र कितने परसेंट हैं? यह 29% है। और द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? जैसे निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, द्वितीय क्षेत्र के कौन कौन से उदाहरण हैं? निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, ये सब उदाहरण हैं द्वितीय क्षेत्र के, जो 29% आते हैं। सबसे बड़ा हमारा तृतीयक क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्र की बात की जाए जिसमें 53% आते हैं। और 53% में क्या आता है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र की बात की जाए दोस्तों, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं सब सेवा क्षेत्र में काम कर रही हैं, सेवा कर रही हैं ना एक दूसरे का। ठीक, सेवा क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, यह सब हमारे तृतीय क्षेत्र हैं। यह तीनों आप याद करिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, द्वितीय क्षेत्र में क्या है, तृतीय क्षेत्र में क्या है, कितने परसेंट में बटा हुआ है। उसी क्रम में आता है, नोट में लिखिए, राष्ट्रीय आय की गणना। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय की गणना की बात कीजिए CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय गणना केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा की जाती है, CSO द्वारा की जाती है। गठन 2 मई 1951 को हुआ। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है दोस्तों। ठीक, भारत में उत्पादन और आय पर आधारित राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। भारत में उत्पादन और आय पर आधारित राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसको ध्यान दीजिए। यह है स्थिर आय, स्थिर कीमत। स्थिर कीमत क्या है? स्थिर कीमत वह कीमत है दोस्तों जो स्थिर हो, जैसे जिसका आधार बना हो। जैसे आधार वर्ष बना दिया गया 2022 और 21 जो आधार बना दिया गया है। और चालू कीमत क्या है? पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष क्या आधार है उसी को चालू वर्ष कहते हैं। जैसे पिछले वर्ष कुछ है तो इस वर्ष क्या है, यानी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष क्या आधार है उसी को हम चालू कीमत कहते हैं। ऐसे पूछा जा सकता है चालू कीमत क्या है, तो आप बता सकते हैं पिछले वर्ष की तुलना में जो चल रहा है। कि स्थिर कीमत क्या है? आधार वर्ष, जो इस समय आधार बनाया गया है वही स्थिर कीमत है। यह सब इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आता है PCI, प्रति कैपिटल आय, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है नेशनल इनकम बटे कुल जनसंख्या। अगर प्रति व्यक्ति आय आपको निकालना है
तो नेशनल इनकम या नाई बटे कुल जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय बराबर यानी PCI बराबर नेशनल इनकम बटे कुल जनसंख्या, इसको लिख दिए प्रति व्यक्ति आय। तो यह इकोनॉमिक कुछ हमारे शब्दावलियाँ हैं दोस्तों, कुछ परिभाषाएं हैं जो कि बहुत कठिन है और बहुत ऊबन जैसे लगेगा आपको, लेकिन आपको यह सब पढ़ेंगे तभी सबसे आप बेस्ट बन पाएंगे। इसलिए इसको आप अच्छे से देखिए, यही सब नहीं आएगा लगता है GS बहुत टफ है, यही सब जानिए क्या है GDP क्या है, GNP क्या है, NNP क्या है, NDP क्या है, NI क्या है, राष्ट्रीय आय प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, जो आपको बता दिए हैं कि सारे स्क्रीन ले लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।